सकता है यू आर वेलकम। थैंक्स, अगर उन्हें कोई थैंक यू कहता है तो वो उसके जवाब में कहते हैं यू आर वेलकम। डोंट मेंशन इट, या फिर कहते हैं नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या कह सकते हैं एनी टाइम, नो वरीज, माई प्लेयर, नॉट एट ऑल। या फिर वो कहते हैं कि ग्लैड टू हेल्प, श्योर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स नथिंग, इट वॉज लीस्ट आई कुड डू, आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। ये वो 13 तरीके थे, 13 एक्सप्रेशन थे जिनको नेटिव स्पीकर्स गोरे इस्तेमाल करते हैं थैंक यू के जवाब। और ये तमाम के तमाम एक्सप्रेशन जो है एक सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं होते, ये मुख्तलिफ सिचुएशन के थैंक यू में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजाहत आगे लेक्चर में दी गई है। सी यू देयर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। थैंक यू के रिस्पॉन्ड में जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है वो है यू आर वेलकम। जब किसी को थैंक यू कहा जाए, कोई आपको थैंक यू कह रहा हो, तो आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, जो कि जिसका मतलब वन इज़ ग्लैड टू डू इट। कि आप ये कह के ये तासर दे रहे थे कि जो आपने काम किया, दूसरे की मदद की है, उसकी वजह से आपको खुशी हुई, आप खुश हैं वो करके। एंड रेडी टू डू इट अगेन, और वो काम दोबारा करने के लिए, अगर वो दोबारा भी आपको करना पड़े तो आप उसके लिए तैयार हैं। एक्नॉलेजमेंट, कि आप उसके जो थैंक यू कह रहा है उसका थैंक्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं। और यही यू आर वेलकम एक पोलाइट अंदाज है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन अहमद थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, बी से कहता है तो बी उसको थैंक्स के रिप्लाई में कहेगा यू आर वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। ये किस सूरत हाल में इस्तेमाल होता है? थैंक्स इज नॉट नेसेसरी, कि जो आप थैंक यू कह रहे हैं तो आप मेरे इतने करीब हैं कि इस सूरत हाल में थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस सूरत हाल में थैंक आप कह सकते हैं डोंट मेंशन इट। और ये क्लोज सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपके करीबी हल्का हबाब है उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। और इसका मतलब होता है आई एम हैप्पी टू डू इट, ये जो आपकी मदद की है, आपकी फेवर की है, ये करने का मैं करके बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन नो प्रॉब्लम, कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जब आप से कोई कहे थैंक यू तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। इस नो प्रॉब्लम कहने से कहना कैसा है एक्सप्रेशन है? इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है कि आप फॉर्मल किसी ऑफिस या अपने बॉस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ, क्लोज अहबाब के साथ जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई थैंक्स कह रहा हो तो उस वक्त आप नो प्रॉब्लम कह सकते हैं। आप अपने बॉस को ऐसा नहीं कह सकते। नो प्रॉब्लम 3 सूरत हाल में इस्तेमाल हो सकता है। पहला, हैप्पी टू हेल्प, डू या डू समथिंग। किसी के लिए आपने कुछ किया है तो आप उसको ये तासर दे रहे हैं कि मैं जो काम किया है या आपको फेवर किया है उसको मैं खुश हूँ। नेक्स्ट है नॉट बॉदर्ड, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कि जो आप की मैंने मदद की है उसकी वजह से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बॉदर्ड, उसने तंग नहीं किया, इसलिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत आ नहीं। तीसरी सूरत हाल है से कैन बी डन, समथिंग कैन बी डन, कि जो आप कह रहे हैं उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आई पे थ्रू जैज़ कैश, तो कोई किसी शॉप पे जा रहा है तो उस सूरत में वो कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं जो है कि जैज़ कैश के थ्रू पे करना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त भी ये कहा जा सकता है नो प्रॉब्लम, कि आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनी टाइम एक्सप्रेशन। एनी टाइम एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसका मतलब है फील फ्री टू आस्क इट एनी टाइम, आई विल हेल्प यू, कि आप जो मैंने आज इस वक्त आपकी मदद की, आपकी फेवर की, आप
आइंदा के लिए किसी भी वक्त आप इसके ये मदद लेने के लिए आप कह सकते हैं, मैं आपको हर वक्त रेडी मिलूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है नो वरीज। नो वरीज का मतलब होता है, ये एक्सप्रेशन इनफॉर्मल है, पॉपुलर है और कैजुअल है। नो वरीज, नो वरीज, ये एक्सप्रेशन इनफॉर्मल है, पॉपुलर मकबूल है, आम ज़्यादातर बोला जाता है, और ये कैजुअल है। कैजुअल जो सेटिंग है, कैजुअल मीटिंग है, वहाँ पे कैजुअल कन्वर्सेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो रीज़न टू वरी, आई डोंट माइंड इट, यानी कि आपने किसी ने आपकी हेल्प की है तो आपका थैंक्स कहा है तो आप उसको मेंशन नो वरीज कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो हेल्प करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आई डोंट माइंड इट, कि मुझे ये करने के लिए कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप नो वरीज, आप उसका परेशान फ्री हो जाए। व्हाट इफ़ वी लूज आवर जॉब, अगर हम अपनी जॉब को खो दें तो क्या होगा? नो वरीज, कुछ नहीं होगा। वी मे हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी। माई प्लेयर, नेक्स्ट है माई प्लेयर। माई प्लेयर फॉर्मल है, पोलाइट है, और आई वॉज ग्लैड टू डू इट, कि आप किसी को ये तासर देना चाह रहे को, ये जो मैंने आपको मदद की है, हेल्प की है, इसकी वजह से मुझे ये करके मुझे खुशी मिली है, तो लिहाजा आपके थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल है और पोलाइट है। आई विल डू इट अगेन, और यही अपनी खुशी के लिए मैं दोबारा भी आपकी फेवर कर सकता हूँ। इट्स माई प्लेयर, ये भी हो सकता है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये पोलाइट अंदाज में आप थैंक यू के जवाब में कह सकते हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, ए अहमद अजमल कह सकता है कि थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, उसके जवाब में बी कहता है नॉट एट ऑल। एक पोलाइट अंदाज में नॉट एट ऑल थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बी ऑफ हेल्प, बी हेल्पफुल, यूजफुल, इसका मतलब यह होता है कि बी हेल्पफुल, कि आई एम बी हेल्पफुल, कि मैं आपकी मदद के काबिल हुआ, ये मेरे लिए शर्फ है कि मैं आपकी मदद के लिए काबिल हुआ, और मेरा काम भी यही है। उस सूरत हाल में आप कह सकते हैं बी ऑफ हेल्प, बी ऑफ हेल्प। बी ऑफ सर्विस भी कह सकते हैं, कि आप जब आपने किसी को खिदमत की है तो तब आप कह सकते हैं बी ऑफ हेल्प, बी ऑफ सर्विस, कि मैं हूँ ही इस काम के लिए, सर्व करने के लिए, मेरा काम ही सर्व करना है। फॉर्मल फ्रेज है ग्लैड टू हेल्प, ग्लैड टू हेल्प, ग्लैड टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प, कि यानी कि इस सूरत हाल में आप कह सकते हैं कि मुझे जो आपकी मदद की है उससे मैं खुद, उसकी वजह से मुझे खुशी मिली है, मैं खुश हूँ, तो थैंक यू आप कहने की ज़रूरत नहीं है। श्योर, नो प्रॉब्लम, श्योर नो प्रॉब्लम, श्योर नो प्रॉब्लम, थैंक यू अगर कोई कहे तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं श्योर नो प्रॉब्लम, श्योर नो प्रॉब्लम। इनफॉर्मल फ्रेज़ है, यानी कि इनफॉर्मल का मतलब यह है कि आप अपने बॉस के साथ या ऑफिशियल मीटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने क्लोज कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन। श्योर नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम कॉमन है, ऐसा कहना, श्योर कहना कॉमन है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भी व्हाट यू डिड फॉर द पर्सन वाज नॉट अ बिग डील, कि जो मैंने आपके लिए किया है ये इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम या मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, तो इस सूरत हाल में आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है इट्स नथिंग, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। व्हाट वाज डन होल्ड्स नो वैल्यू, जो कुछ भी किया है वो आपके लिए किया है और आपका इतने काबिल हैं कि जो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको मज़ीद इससे अच्छा भी करके दिखाऊंगा या आपकी मज़ीद हेल्प भी करने के लिए तैयार हूँ, तो उस सूरत हाल में आप कह सकते हैं इट्स नथिंग, कि यह कुछ भी नहीं है, ये अभी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है इट वाज लीस्ट आई कुड डू इट,
ये पहले वाले एक्सप्रेशन के से मिलता जुलता है, इट वॉज लीस्ट आई कुड डू। ये वो कम से कम तरीन था जो मैं कर सकता था उसमें से ये कम से कम तरीन था। जो मैंने आपके लिए फेवर किया है, जो आपकी मदद की है, जो आपके लिए सपोर्ट किया है, इट वॉज लीस्ट, ये कम से कम तरीन था, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। इट वॉज लीस्ट आई कुड डू इट। आजी के लिए, आजी के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू से यू विल डू मोर अगेन, कि आप इस तरह के इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करेंगे, उस सूरत हाल में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, वेरी विलिंग टू डू इट अगेन, वही बात। नेक्स्ट वही सूरत हाल, आई एम, असल में लिखने में आई एम है लेकिन पढ़ने में ये आएगा आई एम, क्योंकि ये कंट्रैक्शन है। आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट, आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस मेरी मदद को, मेरी हेल्प को आपने पसंद किया, आपने कबूल किया। ये आपके अगर कोई थैंक यू कहता है तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। ये बहुत ही पोलाइट है, लाइक्ड माई एफर्ट, और फॉर्मल है, पोलाइट है। ये था हमारे तमाम एक्सप्रेशन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।